हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नंबर 54 को। ओके, तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 53 नंबर एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। यह है हमारा 54 नंबर एक्सरसाइज। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, हमें क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं अपना पोसेसिव एडजेक्टिव्स को। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम? पोसेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। इसमें आपको मैंने बताया है, ये जो होता है माई जो है, मेरा, मेरी, मेरे, इसके लिए आई के साथ में यूज होता है। आवर, वी के साथ में, योर, यू के साथ में, हिज और हर जो होता है सी और ही के साथ, और दिस दैट के साथ, इस सब के साथ होता है। उसका, उसकी, उसके के लिए। ठीक है, देयर जो है हमारा, देयर जो हमारा दे के साथ यूज होता है। ठीक है, इट्स जो है हमारा किसी वस्तु वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये पूरा इतना है नपुंसक, मतलब नपुंसक लिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वस्तु वगैरह होता है उसके लिए यूज होता है। ये मैं पूरा आपको पहले भी बता रखा हूँ, फिलहाल भी बताया। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 54 को, एक्सरसाइज नंबर 54 में यहाँ पे पूरा बता रखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, कह रहा है यह उसकी गाय है। उसकी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम पुरुष के लिए, पु लिखे मतलब पुरुष के लिए, स्त्री लिखे मतलब स्त्री के लिए। ठीक है, तो ये जो पु लिखा है पुरुष के लिए, तो वही बोल रहा है क्या, यह उसकी गाय है। ठीक है, तो हम यह के लिए क्या यूज़ करेंगे, यह, दिस। यह के लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे दिस। ओके, दिस। और दिस के साथ में हम है कि अंग्रेजी क्या लिखते हैं, इज़। ठीक है, और उसकी गाय, उसकी गाय का हम क्या लिखेंगे, हिज काऊ या फिर हर काऊ। तो यहाँ पे पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे, हिज काऊ। ओके, एंड फुल स्टॉप। ओके, समझ में आया? लाइक दैट। इसी तरह से सारा का सारा बनने वाला है, तो आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फटाफट तो बनाते हैं। यह उसकी गाय है, तो इसके साथ भी वही दिस इज, और ये स्त्री है तो इसके लिए हर लगाएंगे, हर काऊ। ओके, फुल स्टॉप। यह उसकी कलम है, तो यह जो है पुरुष है, तो उसकी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम हिज लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हिज पेन। यह उसकी कलम है, ये लड़की के लिए हो रहा है, स्त्री के लिए हो रहा है। दिस इज हर पेन। यह उसका फ्रॉक है, यह उसका फ्रॉक है। अब बताइए, उसका फ्रॉक है तो जाहिर सी बात है फ्रॉक लड़के का थोड़ी होगा, लड़की का होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर। ओके, दिस इज हर फ्रॉक। यह उसकी साड़ी है। ये भी बात जाहिर सी बात है भाई, लड़की की ही बात हो रही है, तो दिस इज हर साड़ी। साड़ी। वह उसकी कमीज़ है, दैट इज हिज। कमीज़ का आप क्लॉथ लिख सकते हैं, शर्ट भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, क्लॉथ। ओके, शर्ट भी लिख सकते हैं, चलेगा। ओके, क्या हो गया, दिस दैट इज हिज क्लॉथ। शर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है यहाँ पे, वह उसका कुत्ता है। तो यहाँ पुरुष, उसका जो प्रयोग किया गया है पुरुष के लिए किया गया है, तो वही चीज़, दैट इज हिज डॉग। दैट इज हर डॉग। यह उन लोगों का गांव है। ठीक है, दिस इज
अब उन लोगों का हम दे का साथ वाला में बताया था। दे का क्या होता है, दे मतलब वे लोग, ज़्यादा लोगों की बात होता है, मतलब उन लोगों का। तो उन लोगों का क्या हमने बताया था, देयर बताया था, THEIR, देयर। ठीक है, दिस इज देयर, देयर्स विलेज, ट्रॉफी के साथ यूज होना चाहिए। समझ गए, दिस इज देयर विलेज, यह उन लोगों का खेत है। इसके साथ भी वैसे ही, दिस इज देयर फील्ड। ओके, यह उन लोगों का पाठशाला है। दिस इज देयर, पाठशाला का स्कूल। ओके, यह उन लोगों का गांव है। दिस इज देयर विलेज। सेम ही होगा क्या, उन लोगों का गांव है, उन लोगों का, यह उन लोगों का गांव है, सेम ही दे रखा है इसमें। ठीक है, यह इसकी पूंछ है। ठीक है, यह इसकी पूंछ है, तो यहाँ पे हम इट्स यूज़ करेंगे क्योंकि किसी जानवर को डिनोट करते हुए ये बोला गया है, इसलिए। ठीक है, तो दिस इज इट्स टेल। ओके, यह इसकी टांग है। ये भी भाई जाहिर सी बात है, किसी जानवर को ही यहाँ इसलिए बता दिया है, तो हम यहाँ से अब समझ सकते हैं किसी जानवर को दिखाते हुए बोला जा रहा है। ठीक है, किसी जानवर को या फिर किसी ऐसे मतलब चीज़ों को दिखाते हुए बोला जा रहा है जिसके सामने इट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम दिस इज, ठीक है, क्या, इट्स क्या, लेग। बाय द वे, अगर नहीं भी यहाँ से पता चलता है हमें कि हम किसी जानवर को दिखाते हुए, लेकिन फिर भी अगर माने किसी इंसान को भी दिखाते हुए कहा जा रहा है किसका है, तो भाई हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। बात समझ रहे ना। अब एक लास्ट बचा हुआ इसका, यह इसकी नाक है, यह इसकी नाक है, तो इसको भी हम लिखेंगे वैसे ही, दिस इज इट्स नोज। ओके, नोज, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज यहीं पे होता है समाप्त। एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा ना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।